इंसान है। तो गाइस प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत बढ़िया वाला ध्यान रख रहे होंगे। गाइस मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया था, तो सोचा कि आज मैं ब्लॉग बनाऊँ। और गाइस पहले तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पास आज ब्लॉग में ज़्यादा कुछ बताने को तो नहीं है, पर गाइस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने फेस की है वो दुनिया में कोई भी औरत फेस ना करे। तो उसके लिए मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या औरत का सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है? और बिना सेल्फ डिपेंड हुए कोई औरत जी नहीं सकती। और ऐसा तो मेरे समझ में तो आता नहीं है कि ऐसा मतलब क्यों समाज ने बना रखा है। गाइस दुनिया में कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं और वो उनको मतलब हर चीज़ के लिए इतना वैसे करके रखते हैं कि एक एक चीज़ के लिए परेशान करना, कोई भी चीज़ उनको ना मतलब उनको परिवार फैमिली या मतलब सोसाइटी में भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के मैं खिलाफ रहती हूँ। और गाइस मैं इतना जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैंने सही कहा या गलत कहा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं आज आप लोगों से ये भी बात कहना चाहती हूँ कि हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिना इंडिपेंडेंट हुए कोई भी औरत नहीं जी सकती। मतलब पति भी एक ऐसा इंसान होता है जो औरत को एक मतलब पुतले की तरह ट्रीट करता है कि मतलब हर औरत को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना इंडिपेंडेंट हुए कोई भी औरत मतलब अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकती, जी नहीं सकती। मतलब अपना इंडिपेंडेंट हो सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी चीज़ पॉसिबल है उसके लिए। बिना इंडिपेंडेंट हुए कोई भी औरत मतलब वो चीज़ नहीं कर सकती जो एक इंडिपेंडेंट औरत करती है। गाइस मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मैं जब जॉब करती हूँ या करती थी, अभी तो मेरी जॉब चली गई है तो मैं अभी तो जॉबलेस हूँ। बट मैं ये चीज़ जानती हूँ कि जो जॉब करके मैं कर पाती थी वो शायद अब नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं हर औरत को एक बात कहना चाहूँगी कि उठो बहनों और इंडिपेंडेंट हो। जो आज के दौर पे तो शायद ही कोई ऐसी लेडी होगी जो इंडिपेंडेंट नहीं होगी। हर लेडी इंडिपेंडेंट है। और जो नहीं है, कई हाउस वाइफ ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम करके भी अपना खर्चे निकाल रही हैं। और लेकिन गाइस पति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और मैं सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद पे डिपेंड हुई ताकि हमें पतियों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे मतलब एक एक चीज़ के लिए 10 रुपये देना, 20 रुपये देना, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। जब हम में हुनर है, टैलेंट है, काबिलियत है तो हम अपने दम पे क्यों नहीं खड़े होना चाहिए। और मैं ऐसे पतियों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो अपनी बीवी का सपोर्ट नहीं करते हैं, प्लीज़ अपनी बीवी को सपोर्ट करिए और उनको लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने को बोलिए, उनको सपोर्ट कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ाइए और इस काबिल बनाइए कि वो आपके कंधे से कंधा मिला के चल सकें और आपको फाइनेंशियली मतलब प्रोटेक्ट कर सकें और फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सकें। वो लोग मतलब हाउस वाइफ जो नहीं कर सकती है वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन कर सकती है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि क्या मैं सच बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ गाइस कि हर लेडी को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पति का मन हुआ तो दे दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया। तो हम लोग क्यों पति के भरोसे जिए? अगर हम लोगों में है कुछ काबिलियत या टैलेंट, हुनर जो भी है हम लोगों में, हमें दिखाना चाहिए दुनिया को। हमें प्रूव करना चाहिए हर हस्बैंड को कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, पर ये चीज़ अलग है, कई हस्बैंड ऐसे होते हैं जो वाइफ की प्रोग्रेस को मतलब ब्रेक लगाते हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, उनको जॉब नहीं करने देते हैं। ऐसे सभी पतियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाइयों अपनी बीवियों को कंट्रोल करना बंद करो, उनको सपोर्ट करो ताकि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। और मैं तो कहती हूँ ऐसे पति बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी बीवियाँ उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं।
और उनके ऊपर बोझ नहीं बनती है। गाइस मैं तो इतना ही कहूँगी कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है कि मेरे पति भी मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊँ कमाऊँ। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि किसी भी लेडी के साथ ऐसा हो, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ ताकि भाइयों प्लीज़ अपनी लेडी को सपोर्ट करो, अपनी औरत को सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सो प्लीज़ गाइस मेरी बात को समझिए और अपनी अपनी बीवियों को सपोर्ट करिए। उनके भी सपने होते हैं, उनका भी कुछ होता है, उनके भी अरमान होते हैं, जीने दीजिए उन्हें और उनको सपोर्ट करिए ताकि वो आगे बढ़े, लाइफ में कुछ कर पाए। मतलब हर लेडी को जीने का हक है, बट ऐसे उनको ऐसे ट्रीट ना करें ताकि वो मतलब वो उनके अंदर भी जान है। तो गाइस प्लीज कि मतलब मैं ये नहीं चाहती कि जो लाइफ मैं जी रही हूँ, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, वो प्रॉब्लम मेरे बच्चे फेस करें और मेरे बच्चे भी ऐसी लाइफ जिए। मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, उनको अच्छी से अच्छी परवरिश, अच्छे से अच्छा रहना, खाना पीना सब चीज़ देना चाहती हूँ। पर एक ये कहते ना, पुरुष ही स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन बना है। वो स्त्री को कई लोग ऐसे होते हैं गाइस, मतलब दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी की तरक्की नहीं देख सकते हैं, अपनी बीवी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहूँगी कि प्लीज ऐसे लोग हैं अगर, तो प्लीज समझो मेरी बात को और बीवियों को आगे बढ़ने दो, उनको आज़ादी दो चार दीवारी से निकलने की। जरूरी नहीं है कि अगर औरत चार दीवारी से बाहर जा रही है तो वो करेक्टरलेस है या गलत है या गलत कुछ कर रही है। मतलब हर इंडिपेंडेंट वुमेन गलत नहीं होती। औरत चार दीवारी से बाहर जाए तो किसी मजबूरी से, और कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को अच्छी परवरिश मिले, वो हर चीज मिले। गाइस जब बाप बच्चों की परवरिश करने में सक्षम नहीं होता तो मजबूरन औरत को बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि औरत में वो क्षमता होती है कि अच्छी से अच्छी ताकत को हिला सकती है अगर अपने पे आए। और औरत वो मोम है जो जरा से प्यार से पिघल जाती है। तो गाइस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी वाइफ को सपोर्ट करिए, अपनी फैमिली में शांति बनाए रखिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान गलत है। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, अपनी वाइफ को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, उनकी हर डिसीजन में उनका साथ देते हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, हर इंसान बुरा नहीं होता। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो लोग औरत की मतलब औरत की ज़िंदगी में एक बाधा बन के चलते हैं ना, कहते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कई लोग कि अरे ये बाहर क्यों जा रही है, अरे ये बाहर जा रही है तो ऐसी होगी, अरे ये बाहर जा रही है तो वैसी होगी, ये तो करेक्टरलेस होगी, जरूर इसमें कुछ कमी होगी, अरे ये है वो है। सब औरतों पे ही क्यों उंगलियां उठाते हैं और आदमी भी बात बात पे औरत को ब्लेम करता है, अरे तू तो ऐसी है, अरे तू तो वैसी है। ये चीज़ें गलत है, ये समाज में नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपनी बीवी को इस तरह से ना ट्रीट करें कि उसमें भी एक जान है, वो भी एक पुतला है, उसको पुतला समझ के ना ट्रीट करें, और उसमें भी जान है, वो भी इंसान है। मैं इतना कहूँगी कि अगर दुनिया में पति का प्यार औरत को इतना सा मिलता है ना गाइस, इतना सा, तो वो औरत इतना ज़्यादा मतलब अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को पा लेती है। अगर औरत की एक सीढ़ी पे पति इतना सा प्यार देते तो वो औरत मतलब यहाँ से ज़मीन से आसमान तक पहुँच सकती है। बस आदमी के बिना सपोर्ट के औरत कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि औरत कुछ करना भी चाहे तो आदमी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो जो पुरुष होता है ना,
वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है औरत की लाइफ में। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि कोई भी हस्बैंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ समझो इस बात को, और औरत अगर आपकी इस लायक है कि वो कुछ कर सकती है तो उसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्टेबल बनो। और गाइस मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ पर मेरे पति मुझे नहीं करने देते। मेरी हर कामयाबी में ब्रेक लगाना चाहती हूँ। तो मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जब हम कुछ करना चाहते हैं और हमें नहीं करने दिया जाता तो कैसा फील होता है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं ही जानती हूँ। मतलब उनके मन मुताबिक हम चलते हैं तो सब कुछ बढ़िया है, अगर जरा भी हमने अपने मन की तो सब कुछ खराब होता है। ऐसे क्यों कि पतियों को लगता है कि ये औरत तो हमारे हाथ की कठपुतली है, इनको जैसा ना चाहिए वैसा ना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि चलो मुझे कुछ करने दो, मैं आपको सपोर्ट करूँगी फाइनेंशियली हर तरीके से। सो गाइस अगर दुनिया में मेरे पति जैसे लोग भी हैं जो औरत को सपोर्ट नहीं करते, नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने पति अपनी बीवियों को समझे और अपनी ये जो भी आदत है इसको सुधारें। बस यही कहना चाहती हूँ। मेरी आंखें इसलिए भर आई क्योंकि मेरे में बहुत, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर पति सपोर्ट करता है। तो एक औरत, मैं क्या, दुनिया की कोई भी औरत है, अगर पति सपोर्टेबल है तो कोई भी औरत कुछ भी कर सकती है। कोई भी औरत कोई भी मकाम हासिल कर सकती है अगर उसके पति का सपोर्ट है। और अगर पति का सपोर्ट नहीं है तो वो अपने दम पे भी हासिल करे तो भी वो, मतलब एक कहते हैं ना, पुरुष जब स्त्री को गिराने पे आ जाए तो स्त्री चाह के भी नहीं बढ़ सकती। वो कहावत है ना कि आदमी की छोड़ी हुई औरत को कोई नहीं पूछता, तो वो बिल्कुल सही है। और उसी कहावत पे ये बात है कि अगर पति पत्नी मिलके ही, तो बिना पति के सपोर्ट के तो गाइस कोई औरत नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि पति के शादीशुदा रह के पति के अंडर में चलना ही पड़ता है हम औरतों को, और उनके घर में रहेंगे तो उनके मुताबिक चलना भी पड़ेगा, वरना तो एक ताना मिलता है कि निकल जा मेरे घर से। तो मैं चाहती हूँ कि हर औरत का एक तो घर तो होना चाहिए जिसमें वो पति जब निकाले तो उसमें जाके रह सके। मतलब औरत का तो नसीब भी बेकार है जो घर में रह के भी रहो तो, मतलब मायके में रहे औरत तो अरे तू पराए घर की है, ये सुनने को मिलता है। ससुराल में आती है, अरे ये तो पराए घर से है, ये तो मतलब औरत का तो कोई घर ही नहीं है, औरत का तो कोई घर ही नहीं है। अब और ऐसे में औरत जाए तो जाए कहाँ? तो हर लेडी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और खुद का घर बनाना चाहिए और पति के भरोसे तो बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। और मैंने सही बोला या गलत ये मैं नहीं जानती, लेकिन गाइस मैंने जो भी बोला है अपने एक्सपीरियंस से बोला है, तो मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगें तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ये वीडियोस शेयर कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं घर से बाहर, तो अब मेरे पति मुझे जाने नहीं देते। उनका कहना यह है कि उनके अकॉर्डिंग मैं जॉब करूँ तो करूँ, अदरवाइज़ मैं अपने अकॉर्डिंग कोई जॉब नहीं कर सकती। तो इसलिए गाइस मैंने सोचा कि मैं चलो जब घर में कैद हो ही गई हूँ तो ये यूट्यूब की जर्नी में ही अपना करियर बनाने की सोचती हूँ। और यूट्यूब की जर्नी में करियर मेरा तभी बनेगा जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, और आप लोगों की बिना सपोर्ट के तो मैं
नहीं कुछ कर पाऊंगी। और कहते हैं ना कि पब्लिक जब साथ होती है, जनता साथ होती है हमारी, तो बड़ा से बड़ा मंत्री भी इलेक्शन में जीत जाता है अगर पब्लिक का सपोर्ट होता है। और अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं होता है तो मंत्री भी आसमान से नीचे आ जाता है, अपनी कुर्सी से नीचे आ जाता है। तो पब्लिक में वो ताकत है जो एक अकेले में नहीं है। हम पूरा समाज मिलके ही, मतलब कहते हैं ना, एक एक कड़ से ही घड़ा भरता है। तो मैं बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मुझे इस यूट्यूब की जर्नी में वहाँ लेके वो चलिए अपने साथ। मैं अकेले नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को साथ लेके चलना चाहती हूँ। मुझे वहाँ तक पहुँचाइए जो मेरे बस, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस मेरे बस थोड़े से जो अरमान बचे हैं वो पूरे हो जाए बस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।